हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आई बिलीव जो हम बता रहे हैं अपने वीडियोस में, दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी यूजफुल, सो इट शुड गेट टू मोर एंड मोर पीपल। तो थोड़ा सपोर्ट अगर आप करेंगे, इट्स अ न्यू चैनल, विल बी रियली ग्रेटफुल। आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज, एज यू कैन सी हियर, इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, थोड़ा बहुत तो नाम से आइडिया हो गया होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस यूजिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन है ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सबसे पहले बता देता हूँ क्या होते हैं। इट इज नथिंग बट सब्जेक्ट इज अ नाउन एंड प्रेडिकेट इज अ वर्ब। तो सिंपल लैंग्वेज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है, इसमें एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। तो नाउन इज द सब्जेक्ट और वर्ब डिस्क्राइब करता है कि नाउन उस सेंटेंस में कर क्या रहा है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब हम इन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ये एग्जांपल्स से मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, सिंपल सेंटेंस। ये सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड इट्स द इजीएस्ट वन। इसकी डेफिनेशन है, इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज अ कंप्लीट थॉट विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज नथिंग बट अ थॉट और अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाई इट इज इंडिपेंडेंट? इट्स बिकॉज इंडिपेंडेंट मीन्स इसे किसी और जॉइनिंग क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। जस्ट वन सिंगल सेंटेंस कन्वेज योर मैसेज। एग्जाम्पल इज द बॉय रैन। एक छोटा सा सेंटेंस, पर इट इज अ कंप्लीट थॉट एंड अ सिंगल सेंटेंस। इसमें नाउन बॉय है और लड़का कर क्या रहा है? ही इज रनिंग, सो द बॉय रैन। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। Number two is a compound sentence. Now, a compound sentence contains two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। नाउ दिस इज व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ। तो उसका एक प्राइम एग्जांपल ये है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ मैंने दिया हुआ है, द डॉग बार्क्ड एंड द कैट रैन। ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इन दोनों में ही नाउन है और वर्ब भी है, बट सिंस देर आर टू क्लॉजेस इन दिस एग्जाम्पल, इट मेक्स इट अ कंपाउंड सेंटेंस। नंबर थ्री इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसे भी हम समझते हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही, but apart from that, there is one independent clause and one or more dependent clauses using conjunctions one again. अब dependent clauses क्या होते हैं? Dependent clause is example में, as the rain poured, the dog ran inside. The dog ran inside is a dependent clause. Why? Because अगर मैं सिर्फ ये बोलूं the dog ran inside, आपके दिमाग में क्वेश्चन पॉप होगा कि why is he running inside? What is the reason behind it? So to explain that, we need another clause before it, which says as the rain poured. बारिश हो रही है, that is why he is running inside. So this clause is a dependent clause because it depends on the first one, which is an independent clause, to explain or convey its meaning. Number four is a compound complex sentence. कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब साथ में हम लिखेंगे तो इट बिकम्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसमें देर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, like we had this in compound sentence, plus there is one more dependent clause, because यहाँ पे complex को भी ऐड करना है तो एक dependent clause भी आएगा। So it means two or more independent clauses के साथ एक dependent clause भी ऐड होगा। Example is, although the sun was setting, the children played and their parents watched. Although the sun was setting, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। द चिल्ड्रन प्लेड, इसे भी हम अलग से बोल सकते हैं, द चिल्ड्रन प्लेड।
तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड देयर पेरेंट्स वॉच्ड इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाई? बिकॉज इफ अगर मैं सिर्फ ये कहूँ एंड देयर पेरेंट्स वॉच्ड, तो आप बोलेंगे कि व्हाट आर दे वॉचिंग एंड हुज पेरेंट्स आर दे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर टू मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। ये तीन क्लॉजेस मिलके एक प्राइम एग्जाम्पल बनाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कहीं पे भी नाउन या वर्ब में कोई गलती होगी तो मैसेज ठीक से कन्वे नहीं होगा। और व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, इसको देखने के लिए आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बाय डिफरेंट एग्जांपल्स विद एवरी डेफिनेशन। नाउ देयर आर 4 थंब रूल्स जो इस पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ये 4 चीजें मैंडेट हैं, ये होनी ही चाहिए। And these four things are subject verb agreement, number one. Number two is complete thought. Number three is correct punctuation. And number four is avoid fragments and run-ons. अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं फ्यूचर में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, बट अभी अगर क्विकली एक्सप्लेन करूँ तो सब्जेक्ट इज अ नाउन एंड वर्ब, यू नो व्हाट वर्ब इज। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है व्हेनेवर यू स्पीक इन इंग्लिश। और वो एग्रीमेंट ये है कि नाउन विच इज द सब्जेक्ट अगर अपने सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब हैज टू बी इन द सिंगुलर फॉर्म एज वेल। ये नहीं हो सकता कि नाउन इज इन अ सिंगुलर फॉर्म और वर्ब प्लूरल है, ऐसा होगा तो दिस एग्रीमेंट इज नॉट मेट एंड इट इज नॉट करेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना ही चाहिए। नंबर टू, कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट मीन्स दैट जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, जो आइडिया आपके दिमाग में है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, इट हैज टू बी अ कंप्लीट थॉट so that the listener who is listening to you understands what you're trying to say. You can't just say the dog barked and the cat. यहाँ पे अगर आप रुक जाएंगे तो this is an incomplete thought. But if you say the dog barked and the cat ran, this is a complete thought. तो thought आपका complete होना चाहिए। Correct punctuation very important. What punctuation is? कोई भी सेंटेंस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप फॉर्म करेंगे, इट हैज टू बिगिन, नाउ दिस इज आल्सो अ मैंडेट, इट हैज टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल, सी इज अ कैपिटल लेटर हियर, जी इन दिस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट जी इज कैपिटल, सो द फर्स्ट लेटर हैज टू बी अ कैपिटल वन। और आपका सेंटेंस जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके एंड में एक पंक्चुएशन मार्क आना इज आल्सो अ मैंडेट। पंक्चुएशन मार्क्स जो एंड में आते हैं दे आर लाइक डॉट, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में पीरियड कहते हैं। If you are saying something out of shock or if you're trying to explain something which is unexpected, then there comes an exclamation mark which is like this. और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपके सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आना इज अ मस्ट। सो अ पीरियड, exclamation mark or a question mark has to be there at the end of the sentence. Number four, again very important, avoid fragments and run-ons. Fragments is again an incomplete thought. आपका thought complete होना चाहिए. If it's incomplete, it's called fragments in sentence structure. And run-ons. Run-ons is improper use of conjunctions. For example, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, although the sun was setting, the children played and their parents watched. And is the conjunction. अगर इस and की जगह आप और लिख देते हैं, if you write or here, this sentence becomes wrong entirely, क्योंकि यहाँ पे और नहीं आ सकता. So the correct conjunction has to be there, which is and in this case. ये चारों थंब रूल्स, इसका भी एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ये 4 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशंस आपको पता होने चाहिए along with these 4 rules of sentence structure. So I believe this video was also of you learned something from this. So if you like it, share it with your friends, like this video, subscribe to our channel, because I believe that जो भी videos हम बना रहे हैं, they are of learning to you. So you will learn something new in every video. Thank you so much for watching.